उन सभी महानुभाव से हमारे विनती है कि आपका पिता माता जैसा भी है, दुष्ट है, पापी है, अधर्मी है, खराब आचरण का है, जैसा भी है, भला है, बुरा है, तो भाइयों देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को अपने जीवन के कुछ खास बातें बताऊंगा जो बताना शायद हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि हम वो भूल कर गए। और ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करके हम यही भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ये भूल कभी भूल से नहीं कीजिएगा। और जो भूल हमने किया है वो भूल करके आज हम बहुत पछता रहे हैं। हालांकि भूल का सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन जो भूल हमने की है, जिसके साथ मतलब वो भूल करके जिसका हमने कुछ बिगाड़ा है, वो व्यक्ति आज इस धरती पर मौजूद नहीं है। नहीं तो शायद हम उनसे क्षमा मांग लेते तो हमारा वो भूल सही हो जाना था। तो वो व्यक्ति ही नहीं है मौजूद, तो हम क्षमा किससे मांगेंगे? वो परलोक सिधार गए हैं। कहने का ये मतलब है कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने जीवन के कुछ बातें बताऊंगा। एक तो वो बातें है, मतलब हमारे जीवन में बीते हुए समय में कभी एक दिन ऐसा आया था कि वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन था। हाँ मित्रों, वो दिन तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन था। वो दिन के बारे में बताऊंगा कि वो दुर्भाग्यशाली दिन कौन सा था। और आने वाले समय में हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिन आने वाला है। वो दिन आने वाला है, अभी आया नहीं, उसमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो आएगा। जल्दी तो नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आएगा। और हम अपने एक खास स्वभाव के बारे में बताऊंगा, जो शायद वो स्वभाव हमारा जन्मजात है और उसको हम छोड़ भी नहीं सकते। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो भाइयों देखिए, हमने अपने जीवन के एक सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन के बारे में जो हमने आप लोगों को बताया है, वो दिन है कि हमने एक दिन किसी अयोग्य व्यक्ति के बहकावे में आकर हमने अपने पिता को एक दिन बहुत गाली दिया था। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि एक दिन जब हम घर पर नहीं थे, उस समय हम मलेशिया में थे, किसी अयोग्य व्यक्ति के बहकावे में आकर एक दिन हम अपने पिता को फ़ोन पर बहुत गाली दिया था। हालांकि अब उसके लिए हम पछता रहे हैं, बहुत अफसोस भी है। जब हमारे पिता जीवन काल में थे तब ऐसी सूझबूझ, अच्छी सूझबूझ आई नहीं तो हम अपने पिता को पैर पकड़ के क्षमा मांग लेते और शायद हमको क्षमा मिल जाना था। लेकिन अब उस बात का हमको बहुत ज़्यादा अफसोस है। अब क्या, जब से हमारे पिता परलोक सिधार गए तब से हमको इस बात का अफसोस है और हम क्षमा मांगने के लिए लालायित है। लेकिन हमारे पिता आज हमारे बीच धरती पर मौजूद नहीं है और परलोक सिधार चुके हैं। और अगर क्षमा भी मांगे तो हमारे पिता है ही नहीं। हम रोज़ क्षमा मांगता हूँ, अब पता नहीं क्षमा मिला कि नहीं है, तो हमारे पिता ही जाने। अब पता नहीं क्या हमारा मति उस दिन हो गया था, किसी अयोग्य व्यक्ति के बहकावे में आकर हम अपने पिता को बहुत गाली दिया था और तब से पछता रहा हूँ। पछताने के लिए बहुत पछता रहे हैं। हालांकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत था। अब जब हमारे पिता जीवन में था तो सेवा भाव में टार मटोर हम करते रहे। और सेवा भाव में टार मटोर क्यों करते रहे, हम अपने पिता के बारे में एक वीडियो हमने बनाया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप जाकर देखिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और जब हमारे पिता जीवन काल में थे तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनका सेवा भाव में हमने टार मटोर करते रहे। अब हमारे पिता आज धरती पर मौजूद नहीं है हमारे बीच। आज सच्चे मन से, सच्चे भाव से सेवा भाव करने का इच्छा है, सच्चे मन से सेवा करने के लिए हम लालायित हैं हम अपने पिता का। लेकिन हमारे पिता आज इस धरती पर हमारे बीच मौजूद नहीं है और इस बात के लिए हमको बहुत अफसोस है कि हमारे पिता के जीवन काल में इस अभागे हरिशंकर के दिमाग में अच्छी जैसा सूझबूझ अभी है, ऐसा सूझबूझ आए नहीं तो हम अपने पिता के जीवन काल में ही उनका पैर पकड़ के हम क्षमा मांग लेते और शायद हमको क्षमा मिल जाना था। हमारे पिता तो इस धरती पर आज मौजूद नहीं है, वो परलोक सिधार गए हैं। जो वचन हमने अपने पिता को हमने दिया है, उस वचन पर अड़िग रहने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमारे पिता इस धरती को छोड़ कर जाऊँ तो हमारे पिता परलोक में हमको क्षमा कर दे। तो ये तो हो गया दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन। हालांकि हमको गाली देने का स्वभाव नहीं है। जो लोग हमको जानते हैं उनको पता होगा कि गाली देना हमारा आचरण नहीं है, गाली में हमारा रुचि भी नहीं है। कोई व्यक्ति हमको गाली देता है तो उनको भी हम गाली नहीं देते हैं। हमारे टोले महल्ले में जो हमारा देहात वाला जो भाभी लगेगा, जो हमसे बड़ी है, उन लोगों को भी हम कभी गाली नहीं दिए होंगे। आज जो लोग हमको जानते हैं वो लोग पूछ सकते हैं हमारे जो टोले मेले में जो भाभी है उनसे। हमने किसी भाभी को कभी गाली नहीं दिया, गाली में हमारा कोई रुचि नहीं है। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसी हमारी मति हो गई थी, किसी अयोग्य व्यक्ति के बहकावे में आकर हम अपने पिता को बहुत गाली दिए थे।
और आज हम पछताने के लिए बहुत विवश है, बहुत पछता रहे हैं। हालांकि हमको बहुत अफसोस है, हमारे पिता तो धरती छोड़ कर चल गए हैं। हमारे पिता को तो हम अपने पिता को यहाँ ला नहीं सकते हैं। रोज़ रोज़ हम अपने पिता से क्षमा मांगते हैं, हे पिता आप अपने इस मूर्ख औलाद को क्षमा कर दीजिए, आपके इस मूर्ख औलाद से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो हम आज बहुत पछता रहे हैं दोस्तों। हम आज जो महानुभाव हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी महानुभाव से हमारे विनती है कि आपका पिता माता जैसा भी है, दुष्ट है, पापी है, अधर्मी है, खराब आचरण का है, जैसा भी है, भला है, बुरा है, हालांकि आपके भविष्य के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कम से कम जन्म तो दिया, पल पोस कर इतना बड़ा तो कर दिया, फिर भी किसी स्वभाव का कैसा भी आचरण का है तो भी आप अपने पिता माता के साथ अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए, समान सम्मान देने की कोशिश कीजिए, उसके साथ गाली गलौज नहीं कीजिए। हमारा विनती है दोस्तों, क्योंकि जब आपके माता पिता धरती छोड़कर चले जाएंगे तो पछताने के लिए विवश हो जाइएगा। जैसे हमारा पिता इस समय आज धरती पर मौजूद नहीं है, हम आज बहुत पछता रहे हैं, बहुत अफसोस है, बहुत पछतावा है। यदि अभी जीवन में होता तो हम पैर पकड़ के क्षमा मांग लेते। अभी भी इच्छा रखे हैं कि भगवान श्री नारायण हमको हमारे पिता से एक बार ज़रूर मिला जब हम धरती छोड़कर जाए, ताकि हम अपने पिता के पैर पकड़ के हम क्षमा मांगें। हाँ तो भाइयों देखिए, इस बात का तो हमको आज बहुत अफसोस है। हम तो क्षमा मांगने के लिए और पिता के सच्चे मन से सेवा करने के लिए लालाई थे, लेकिन हमारे पिता आज इस धरती पर मौजूद नहीं है। जब धरती पर मौजूद था तो टार मटोर उनके साथ हम करते रहे, और इतने ऐसा सूझबूझ उस समय में नहीं था, हम क्या कर सकते थे। अब भागा मूर्ख हूँ, हम तो होशियार नहीं है, मूर्ख आदमी है, हम भूल कर गए, अभी हम पछताने के लिए विवश है। अब चलिए, जो हुआ हमारे पिता जहाँ है खुश रहे। तो ये तो हो गया हमारा दुर्भाग्यशाली दिन। अब सौभाग्यशाली दिन कौन सा होगा वो हम आप लोगों को बताऊंगा। हमारे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिन वो होगा जिस दिन हम इस धरती को छोड़कर परलोक सिधार जाएंगे, क्योंकि ये जीवन अब हमको बोझ लगता है, ये जीवन हमको अब अच्छा नहीं लगता है। हम उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन हम इस धरती को छोड़कर परलोक सिधार जाएंगे। हाँ मित्रों, हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिन वही होगा। उसी दिन हमारे अंदर आत्मा सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो ये तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिन हो गया। पता नहीं ये दिन कब आएगा, कितना समय लगेगा, ये हम नहीं जानते हैं। अब एक हम अपने कुछ खास आदतें के बारे में बताता हूँ। जो हमारा आदत है वो हमारा शायद जन्मजात है, और उस आदत को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। हमारा वो स्वभाव और वो आदत है कि जो व्यक्ति हमसे यदि घृणा करता है, हमारा शक्ल नहीं देखना चाहता है, हमसे नफरत करता है, और यदि हमको अनुभव हो गया, महसूस हो गया कि फलाने व्यक्ति हमसे घृणा करता है, हमसे मतलब नहीं रखना चाहता है, ऐसे व्यक्ति से हम खुद ही दूरियां बना लेता हूँ। अब ये आदतें हमारे अंदर कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानता हूँ। और इस आदतें और इस स्वभाव को छोड़ने के लिए हम विवश भी नहीं हैं। इस आदत और इस स्वभाव को हम छोड़ भी नहीं सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए ना दोस्तों, कोई व्यक्ति हमसे घृणा करता है, हमारा शक्ल नहीं देखना चाहता है, हमारा चेहरा नहीं देखना चाहता है, ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा मतलब रखेंगे तो बार बार झगड़ा होगा, लड़ाई मार झगड़ा सब हो जाएगा, और लड़ाई मार झगड़े में हमारा कोई रुचि नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति हमसे हमारे साथ या तो नहीं रहना चाहे, या हमारा शक्ल से घृणा करे, या हमसे नफरत करे, ऐसे व्यक्ति से हम खुद ही दूरियां बना लेता हूँ। अब ये आदतें हमारा जन्मजात है, पैदाइशी है, बचपन से है। ये आदतें हमारे अंदर कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया, इन सभी के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक बात आप लोगों को बता दूं कि हम इस आदत को छोड़ भी नहीं सकते, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को यदि आप हमारे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।